एवरीवन, हेलो ऑफ द सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेकर हाजिर हूँ और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। फर्स्ट थिंग, आज की जो रीडिंग है वो 4 सेक्शन में, 4 पाइल्स में है, आपके ज़ोडिएक के हिसाब से है। एंड सेकेंड, आज की रीडिंग में हम बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ का सच क्या है। हम लोग भटकते रहते हैं, हम लोग चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, और जो हमारा ट्रू पर्पस है, जो करने हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस है, हमारा सोल पर्पस है, हम उसे कहीं भूल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो रीडिंग है बहुत ही एनर्जी के साथ आज मैं इसको करने बैठ रही हूँ और कोशिश करेंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आपकी लाइफ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल सके। तो टैरो रीडिंग में जितनी मेरी एनर्जी काम करती है एज वेल एज आप लोगों की एनर्जी भी काम करती है। तो अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस पुट करिएगा कि ये जो रीडिंग है ये मेरे बेस्ट मेरे बेस्ट के लिए, मुझे बेस्ट गाइडेंस मिले, मुझे बेस्ट डायरेक्शन मिले। ओके, तो दिल से डिवाइन से आप लोगों को प्रेयर करनी है। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक बारी जो है वो बता देती हूँ। फर्स्ट है अर्थ साइन वाले लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड साथ में मैंने आप लोगों के लिए ग्रीन एवेंचरिन का जो स्टोन है ये रखा हुआ है, ब्रेसलेट रखा हुआ है, बिकॉज समहाउ ये अर्थ साइन वालों के साथ रेजोनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। एंड यहाँ पर है आप लोग के लिए सोडा लाइट का ब्रेसलेट। ओके, थर्ड है यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जमिनाई यानी कि एयर साइन, और आप लोग के लिए है ये क्लेव गॉड्स का ब्रेसलेट। ठीक है, एंड फोर्थ है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड साथ में है यहाँ पर आप लोग के लिए कार्नेलियन ब्रेसलेट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये जो रीडिंग है सन साइन के अकॉर्डिंग देखें कि मून साइन के अकॉर्डिंग देखें। तो देखो, जिस भी ज़ोडिएक से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हो, आप जिसको ज़्यादा मानते हो, चाहे सन साइन हो गया चाहे मून साइन हो गया, आप उस बिहाफ पे इस रीडिंग को देख सकते हो, या फिर से आप चाहो तो अपने दोनों ही ज़ोडिएक से ये रीडिंग को देख सकते हो। फिर जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है उसको आप लोग अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। बाकी याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। ओके, हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोग अर्थ साइन से बिलोंग करते हो, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ का सच क्या है। एंड यहाँ पर लाइफ को लेकर बहुत सारी क्लैरिटीज़ देखेंगे कि अगर कुछ परेशानी भी चल रही है तो उनका सल्यूशन क्या है, आगे क्या चीज़ें रहने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। तो मन ही मन, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए गिरा है, इट इज़ 9 ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और जो कि बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आप लोग चल रहे हो। आगे के लिए डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही आप लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत हेडेक फील कर रहे हो, खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हो। हेल्थ कभी कभी साथ नहीं दे रही, लेजीनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में रह रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में रह रही है। जैसे सोचा चीज़ें वैसे नहीं हो पाई लाइफ में, जो मांगा वो मिला नहीं, जो मैनिफेस्ट किया वो हुआ नहीं। तो कुछ वैसे चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बट यहाँ पर अभी शफल करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ का सच क्या है। मैं आपको भी और एक्सप्लेन करूँगी ये कार्ड्स को भी। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, देखो ये वाले कार्ड से आपकी सिचुएशन और ये वाले कार्ड्स हैं आपकी रियलिटी। एंड यहाँ पर है दी स्टार का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से एज्यूम कर रहे हो, जबकि आपका सच क्या है। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा अंधेरा आपको लाइफ में फील हो रहा है, बहुत, जैसे मैंने कहा कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं हुई, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, रेस्टलेस एनर्जी में बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही है, माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, हर वक्त
तक बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं कहीं ना कहीं, आप लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी आते हुए देख रही हूँ। एंड द ट्रुथ इज़ कि आपकी लाइफ है, आपको इसको हैपनिंग बनाना है, आपको इसको अच्छा बनाना है। जब तक आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों ने क्या कहा, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जब तक आप इस चीज़ पर ध्यान देते रहोगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप खुश ही नहीं रह पाओगे। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, इसकी कहानी तुम्हें लिखनी है। अपने पर्पस को चूज़ करो, अपने टारगेट को सेट करो और उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पर मैसेज ये भी आ रहा है कि फालतू जब रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। जैसे मैंने एक पढ़ा था कल कि हमारी लाइफ भी ना एक गार्डन के तरीके से है ना। अब गार्डन को खूबसूरत बनाना है, मतलब एक खाली ज़मीन, उसको खूबसूरत बनाना है, उसमें अच्छे अच्छे पौधे फ्लावर्स हमें लगाने पड़ेंगे, और उसकी सफाई भी करते रहनी पड़ेगी, नहीं तो वीड, खरपतवार, यानी क्या क्या उसमें कूड़ा चला जाएगा। तो वैसे ही हमारा मन भी है, वैसे ही हमारी लाइफ है कि हमें अच्छे थॉट्स इसमें डालने पड़ेंगे। अच्छे थॉट्स नहीं डालेंगे, क्लींजिंग नहीं करेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो डेली कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालो। नेगेटिव थॉट्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन जब आप पॉजिटिव थॉट्स डालते रहोगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। ओके। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप लोग खुद को बहुत हेल्पलेस सा फील करते हो, आप जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो रियलिटी इज़, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उन ब्लॉकेजेस से ओवरकम करने में कैपेबल हो। आपको बस घबराना नहीं है, झुकना नहीं है चीज़ों के आगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को याद रखो, अपने ऊपर विश्वास करो। और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं बनी है। अगर आप इसके पहले के कार्ड्स देखें, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स आता है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आता है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आता है। इसने लाइफ में बहुत सफ़र किया है, इसने बहुत डार्कनेस देखी है, तब जाके ये इस एनर्जी में आई है। और अब इसे पता है कि इसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसे क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आपका सच है ये कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको लाइफ में अपनी बात को रखना है, सीधे सीधे कहना है, खुद को परेशान नहीं करना भाई। आपको अपने लिए स्टैंड लेना जो है थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के मन में आइडियाज़ तो हैं, प्लान तो है आप लोगों के कि ये करना है, ये मेरा विज़न है, ये मेरा ड्रीम है। अब मुझे इसके लिए, मतलब आपके माइंड में एक रोड मैप तो है थोड़ा थोड़ा से कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद को अकेला नहीं समझना है। दूसरी चीज़ कही जा रही है कि टीम में काम करना है, ठीक है। लगातार डेडिकेशन से, मेहनत करने से, ग्रुप में काम करने से आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आपके मन में ये थॉट होना चाहिए कि मैं अगर ग्रो कर रही हूँ, मैं अगर ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरे साथ वाले लोग भी ग्रो करें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। बाकी चेंज तो है, चेंज से होकर गुजरना पड़ेगा आप लोगों को, बट यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसके बाद में आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा समहाउ अनलकी फील कर रहे हो कि मैं प्यार में बहुत अनलकी हूँ, मैं किसी पर ट्रस्ट करती हूँ या मैं ट्रस्ट करता हूँ, मुझे वहीं धोखा मिल जाता है, मेरे साथ वहीं गलत हो जाता है, वो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब मन में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कह रही है कि ये बताओ, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? खुद से पूछो ये सवाल कि क्या तुम खुद से प्यार करते हो? जो इंसान खुद से प्यार करता है वो अपने लिए सही और गलत को समझता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है, लोग कुछ चीज़ों के लिए एडिक्टेड होते हैं, उन्हें पता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उनके लिए हेल्दी नहीं है, फिर भी वो खाए जा रहे हैं, फिर भी वो उन चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये नेगेटिव थिंकिंग से उन्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, ये गॉसिप से कुछ नहीं मिलने वाला, ये चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गॉसिप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट जस्ट सेल्फ लव, मतलब
अपना एक प्रोटेक्टिव रूटीन भी बनाना, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में भी लेकर जाना, सही चीज़ों को चूज़ करना, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट, हेल्दी माइंडसेट। ओके, खुद से प्यार करो। जो प्यार है वो बहुत ही प्योर इमोशन है, और प्यार से ही एक इंसान हील होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको आपके जीवन में प्यार नहीं मिला या कुछ भी ऐसे दिक्कत रही, पहले खुद से प्यार करो। और मैं आपको बताऊँ, आपके सारे जो भी इश्यूज़ हैं वो यहीं से चालू हो रहे हैं कि आप लोग खुद से प्यार नहीं करते। सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव के बारे में पढ़ो, अच्छी सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स पढ़ो, और धीरे धीरे वो चीज़ को प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने जाके एफर्मेशन दो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं काफ़ी बारी रीडिंग्स में बताते रहती हूँ। इसके साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है कि डायरेक्शन लेस कहीं ना कहीं खुद को फील कर रहे हो। बट ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि एक पर्सन फोकस कर रहा है कि उसके ये 3 कप्स जो है ना, ये गिरे पड़े हैं, लेकिन एक जो कप उसको डिवाइन की तरफ से ऑफर हो रहा है वो उसको देख ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी इसी तरीके के इल्यूजन में हो कहीं ना कहीं कि लाइफ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, भगवान जी मेरा साथ नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहा। मैनिफेस्ट करने से चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। एंड हाई प्रिस्टेस है क्लैरिटी, अवेयरनेस, इंट्यूशन, विजडम, नॉलेज। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है, अर्थ साइन, मेडिटेट करो, ध्यान करो। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, किस तरह से आपके सपने पूरे हो रहे हैं, किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो डे बाई डे बेटर होते जा रही है। तो मेडिटेट करना पड़ेगा भाई, तो ही क्लैरिटी मिलेगी। और हाई प्रिस्टेस आपकी रियलिटी है भाई। आप ये सारा ट्रॉमा स्ट्रेस के लिए नहीं बने। अब ये सब चीज़ें हैं भाई क्योंकि आप लोग सेंसिटिव लोग हो, और जो सेंसिटिव होते हैं वो अक्सर इन चीज़ों में रहते हैं। ये सब फेस करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ को दिल पे ले लेता है ना। लेकिन हाई प्रिस्टेस आपकी रियलिटी है कि अपनी, और ये हाई प्रिस्टेस क्या कह रहा है, अपनी ही रियलिटी को समझो। राइट, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो मेडिटेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थ साइन, ग्रुप नंबर फर्स्ट। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। सपोर्ट, यूनियन एंड इंटेंशन। सपोर्ट, यूनियन एंड इंटेंशन। ठीक है। सो देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको जब जब आपकी लाइफ में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, भगवान जी किसी न किसी को आपके जीवन में भेज देंगे आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपको अपना पर्पस भी समझना है। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि देखो, तुम केवल अपने भले के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में, तुम्हें दूसरों का भी भला करना है। ठीक है, समहाउ। तो ऐसे इंटेंशन रखनी है कि मेरी ग्रोथ के साथ साथ सबकी ग्रोथ हो, सब आगे बढ़े, सब सुखी रहें, सब हेल्दी रहें। मन में जो इंटेंशन हो ना वो सबके अच्छे को लेकर हो। नेक्स्ट यहाँ पे यूनियन का कार्ड है। ट्रू लव आपको ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ में। आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि कैसे बैलेंस करें, क्या करना पड़ता है। देखो, बहुत इजी है। डेली बेसिस पे अनुलोम विलोम करो। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ा हो, अपना जो चंद्र स्वर होता है, अपना जो सूर्य स्वर होता है, उनको बैलेंस करना। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अनुलोम विलोम करो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। बाकी मून स्टोन एंड सनस्टोन को भी वेयर कर सकते हो, बिकॉज मून स्टोन आपकी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है, और सनस्टोन जो है वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है। तो आप वो ब्रेसलेट वेयर करो, बाकी अनुलोम विलोम करो उसे वेयर करके, तो आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस होंगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेंशन का कार्ड, कि अपनी इंटेंशन सेट करो कि आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पूरे मंथ
जैसे कोई मंथ शुरू होने वाला है, इस पूरे मंथ में मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस लेवल पे ग्रो करना है, मुझे ये अपने काम निपटाने हैं, ये मेरे टास्क रहने वाले हैं। साथ में मेरे अंदर ये कमी मुझे फ़ील हो रही है कि मैं हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ। तो मुझे अपनी इस आदत को जो है वो हील करना है, मुझे इस पे काम करना है। इस तरीके से थोड़ी-सी जर्नलिंग करो, इंटेंशन सेट करो एंड देखो फिर चीज़ें लाइफ में किस तरीके से वर्क करती हैं। आप अगर बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी देखोगे, वो कहीं न कहीं जर्नलिंग करते आए हैं। ओके, तो यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए एंड अभी गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या है, ठीक है। एनर्जेटिक रेल, लाइफ बिटवीन लिव्स, पेरेंट चाइल्ड फैमिली। देखो, आप लोगों की फैमिली के साथ आप लोगों का कोई ना कोई काम कनेक्शन जो है वो ज़रूर है। इट मीन्स फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फैमिली की तरफ से कुछ परेशानी आ रही है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है कि वो चीज़ों को आपको रखना ही है। कुछ लोगों के कार्मिक पेरेंट्स हैं या कोई दिक्कत आ रही है या शादी में कुछ दिक्कत, शादी के बाद कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं ये कार्मिक चीज़ें हैं, आपको उनको हील करना है। साथ में आप लोगों का लाइफ का पर्पस एक ये भी है कि आप लोग, मैं अभी नहीं बता रही, ये चीज़ मुझे रोक दिया गया बताने से कि समय के साथ ही आपको पता चलेगी। यहाँ पर किस तरीके से एंजल नंबर है 44 एंड 22। एंजल्स आपके साथ हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट। अभी लाइफ बिटवीन लिव्स का जो कार्ड है ना, इट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी सोल में बहुत ही विजडम है, आपकी सोल में बहुत ही नॉलेज है और लाइफ बिटवीन लिव्स को रिलेटेड कुछ बुक्स भी हैं, कुछ किताबें भी हैं। आप सर्च करो इनके बारे में और आप वो किताबों को पढ़ो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैसेज ये भी है कि अगर आपका पेरेंट्स के साथ रिश्ते में कुछ दिक्कत चल रही है या आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते में कुछ दिक्कत चल रही है, उसको हील करो, उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आप मेरे साथ बोलो, आई कैन ओवरकम एनीथिंग, आई कैन ओवरकम एनीथिंग, आई कैन ओवरकम एनीथिंग। यानी कि आप किसी भी चीज़ को ओवरकम करने में कैपेबल हो, अपने ऊपर विश्वास रखो। लाइफ में सभी के प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हो या कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हों। ये जीवन है, सभी के लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपनी अपनी एक दुनिया है और उसको ओवरकम करना है भाई, चीज़ों को ओवरकम करना है। ऐसा नहीं कि बस अब मैं क्या करूँ, वो मुरझा गए, परेशान हो गए। हिम्मत रखो, खुद को बोलो आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन ओवरकम एनीथिंग। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ये एफर्मेशन टाइप करो और क्लेम करो इस एनर्जी को, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन ओवरकम एनीथिंग। मैंने इतनी बार ये सेंटेंस आपके साथ रिपीट किया सो दैट आपको एक विश्वास आपके मन में जागे, ठीक है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। यस, लाइफ का ना बहुत ज़्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा बोझ समझ के चीज़ों को नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है, लेकिन चीज़ों का प्रेशर नहीं देना। लाइटली लाइटली स्लो पेस पे अभी आपको अपनी लाइफ को लेकर जाना है। आप इस लाइफ में हौच पौच करने नहीं आए हो, आप इसको जीने भी आए हो, आप इसको यहाँ पर फन के लिए भी आए हो, एंजॉय के लिए भी आए हो, कभी कभी एक रेस्ट टाइम पीरियड के लिए भी आए हो। तो चीज़ों को आगे लेके जाओ और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा और लोगों को देख के परेशान हो रहे हो, नहीं करना है भाई, नहीं। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है बिकॉज उतनी ही फिर प्रेशर कम होता जाएगा। आपने सुना है ना वो कोट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला, सिंपल वैसे यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रेटिट्यूड, वाओ कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना।
आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। टिप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का सच है ग्रेटिट्यूड में रहना एंड एक्सेप्टेंस में रहना। रात को जब भी आप सोने जाएं, दिन में जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई उनके लिए थैंक यू बोलना है। आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, आपने अच्छा खाना खाया उसके लिए थैंक यू बोल दो, आपके पास घर है उसके लिए थैंक यू बोल दो, आपके पास एक कंफर्ट आपका बेड है उसके लिए थैंक यू बोल दो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए थैंक यू बोल दो, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना? इससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा आपके अराउंड क्रिएट होता है। ठीक है ना? एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। कुछ चीज़ें ना हम नहीं बदल सकते। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हम वो इंसान को भी बदल देंगे, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। तो एक्सेप्ट कर लीजिए कुछ चीज़ों को, यहाँ पर ये कहा जा रहा है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। ठीक है ना? यहाँ से लिखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, लेटिंग रिलेशनशिप्स फ्लो। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं दोनों ही ले लूँगी। ओके ये बहुत ज़्यादा स्टेप थे, आपस में स्टिक थे। Today I will stop trying to control my relationships. I will participate at a reasonable level and let the other person do the same. I can let go knowing that the relationship will find its own life or not, and that I don't have to do all the work only my share. देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप अगर आपका किसी के साथ भी है, केवल ऐसा नहीं कि ये एक रिलेशनशिप वाली बात ही हो रही है, किसी के साथ भी आपका रिलेशन है, आपके भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी कुछ रिलेशन आपकी लाइफ में, और आप किसी रिलेशन को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एक एफर्ट्स पुट करे जा रहे हो, सब सही हो, सब अच्छा हो, केवल आप ही एफर्ट्स करे जा रहे हो, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि रुक जाओ, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल रिलेशनशिप। ठीक है ना? अगर कोई पर्सन भी सामने से चाहेगा तो वो बराबर से आपकी लाइफ में पार्टिसिपेट करेगा, है ना? नहीं चाहेगा तो कुछ टाइम उसको रहने दो आपके बिना। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में रहो, अपने आप में रहो, अपने को हील करो, अपने पे ध्यान लगाओ। ठीक है? और कुछ चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दो भगवान जी के ऊपर, भगवान जी में बिलीव करके कि वो अगर आपकी किस्मत में होगा, डेस्टिनी में होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? टुडे आई विल नो दैट ऑल माई वॉन्ट्स विल बी मेट। आई विल गिव माई नीड्स टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट दैट गॉड विल टेक केयर ऑफ माई डिज़ायर्स ऑफ माई हार्ट। I will have faith that I truly deserve to have my wants and needs met। देखो यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल मैसेज है ना कि जो भी आपकी लाइफ में आपको चीज़ों की ज़रूरत है, बस ये विश्वास रखो कि वो कैसे ना कैसे भगवान जी आप तक पहुँचा देंगे। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, जो भी आपका दिल चाहता है विश्वास रखो वो पूरा होगा, लेकिन विश्वास तो रखना पड़ेगा है ना? ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। जब भी कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेन जो एक फैक्टर रहता है वो है आपका ट्रस्ट। अभी लास्ट ये पूरी रीडिंग को कान्हा जी की तरफ से मैसेज देख के एंड करेंगे, तो देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। हेल्प इज़ ऑन द वे। कान्हा जी कह रहे हैं भाई कि हेल्प आने वाली है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था कि कुछ लोगों से आप मिलने वाले हो भाई बहुत जल्द, जो आपको आपके आगे की जर्नी में हेल्प करेंगे। यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस रिसीविंग मोड में रहना है, सब अच्छा होगा, खुद को पॉजिटिव रखिए। ठीक है ना? सो आई होप ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। आप जिस भी पर्पज़ के लिए रीडिंग देखने आए, बेसिकली आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। बाकी आप लोग अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको कैसे लगी ये रीडिंग, क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे फीडबैक शेयर करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। और बाकी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रीडिंग को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthesun17.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोग का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई एक है या फिर सब वाटर साइन से हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ का सच क्या है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रही ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। अभी मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। सो यस, डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि आप लोगों को गाइडेंस मिले, इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Six of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Pentacles, Hierophant, Page of Swords। ओके, मैं यहाँ पे निकाल लूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। बट जो भी लोग इस रीडिंग को देखने आए हैं वो लोग ऑलरेडी काफ़ी हाई वाइब्रेशनल लोग हैं। काफ़ी अवेयर हो आप लोग अपनी लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हीलिंग को लेकर। बट समटाइम्स कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में, परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। देखते हैं यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको डिटेल में। एक बार ही कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर ये आपके कार्ड्स हैं एंड ये आपकी रियलिटी है। और अभी मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताते जाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, करियर वाइज आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन वर्कलोड काफ़ी होगा, तो उससे आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब काम बहुत ज़्यादा करने को रहता होगा और आपको लगता होगा कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना मुझे नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, आप लोगों को बहुत कुछ करना है, लेकिन चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। अगर देखो तो ऐसा लगेगा कि आपको आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक है जैसे होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है कि सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो इस वक्त फेस कर रहे होंगे। सो यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ कही जा रही है ग्रुप नंबर 2, अपनी लाइफ में जब तक आप लोग चीज़ों को सीखते रहोगे, समझते रहोगे, तब तक सब सही रहेगा। यानी कि हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना है भाई। ठीक है, आप लोग का जो भी फील्ड है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पैसा तब तक आपके लिए जनरेट होता रहेगा, तब तक आता रहेगा। मतलब ये अपना ये समझ लो कि कुछ भी है, आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में, अपने पास कुछ बुक्स रखो, रात को सोने के पहले ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, 2 पेज पढ़ के सो जाओ, कोई एक वीडियो देख के सो जाओ अपने नॉलेज के लिए। लेकिन जब तक पढ़ते रहोगे, ये मान लो कि ग्रोथ होते रहेगी, अदरवाइज से वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी जब आप आगे सीखना जो है वो छोड़ दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो आप खुद को, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो। आप लोग बहुत इमोशनल हो और लोग आपका फ़ायदा भी समटाइम्स उठा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ट्रॉमा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बहुत से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपके काम होते होते रुक जाते हैं, या कुछ अच्छा होने वाला होता है लाइफ में, वैसे ही उसके पहले आप बीमार पड़ जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो वैसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए, नज़र लग जाती है, कुछ अच्छा हुआ, आपने अपना कोई सेलिब्रेशन, अपनी कोई खुशी शेयर कर दी, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना लें। जितना आप कर सकते हो आपको उतना ही चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है। हमेशा इमोशनल होकर डिसीजन ना लें। क्वीन ऑफ कप्स क्या करती है, ये हमेशा इमोशनल होकर सोचती है, डिसीजन ले लेती है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बी माइंडफुल, बी प्रैक्टिकल, एंड आप लोग उसकी बात जो है अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लें, कुछ भी करने का डिसाइड करें। नेक्स्ट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग,
अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और रियलिटी यहाँ पर ये है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पर एक अबंडेंट फेमिनिन एनर्जी है, मतलब नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस है, ग्रोथ है। जैसी चीज़ें आप चाहते हो कि मेरा ऐसा घर हो, मेरे पास ऐसे गाड़ी हो, मेरे पास ऐसी चीज़ें हो, मेरी ये सपने पूरे हों, मैं ट्रैवल करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो सब यहाँ पर आपके पूरे हो रहे हैं। तो मेहनत करते रहो, आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पर कुछ लोगों के साथ सिचुएशन अभी ये है कि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूसली आप लोगों की लाइफ में आ रही है और आप उससे परेशान हो जाते हो। देखो होता क्या है ना, कभी कभी जब हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे अंदर का जो कचरा होता है ना वो बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज एक बकेट है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें एक टैब ओपन करके एक फ्रेश वाटर का टैब उसमें चला दे, तो अब उसमें अंदर से जो गंदगी होगी ना वो उफन उफन के बाहर आएगी, उफन उफन के बाहर आएगी। आपने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे ये रील बहुत वायरल हुई थी। और धीरे 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 सारा पानी क्लेंस होता चला जाएगा, जो भी गंदगी थी वो बाहर चली गई और अब आपके पास एक फ्रेश वाटर है। तो वैसे ही जब लोग हीलिंग शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे पहले नेगेटिव हो जाते हैं, है ना यार। बहुत बारी क्रिस्टल्स को, स्पेशली 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर करके बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि वो पहले परेशान हो गए। वो कह रहा है मेरे को मैसेज आता है अक्सर, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे को परेशानी है। तो 7 चक्र ब्रेसलेट जो है मेरे पास से अगर आप ले रहे हो, वो वैसे ही एनर्जाइज किया जाता है कि वो आपके 7 चक्रास पे वर्क करे, वो क्लेंजिंग करे, वो डिटॉक्स करे, वो एनर्जी को बैलेंस करे। तो ये बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि पहले आप डिटॉक्स होते हो। तो अगर इस वक्त लाइफ में प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, कहीं से आपको बिट्रे मिला, तो ये वो लोग हैं जो आपके लिए बने ही नहीं थे। इनको जाने दो, इसके बाद ही लाइफ में जो है वो अच्छी चीज़ों की शुरुआत होगी। नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ट्स की। मन में कुछ आइडियाज़ हैं जिन पर काम करना है कि क्यों ना ये करें, क्यों ना वो करें, लेकिन आपको डर है कि भाई ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है कि जब तक करोगे ही नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। द ट्रुथ इज कि आप कैपेबल हो, लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन उनको ओवरकम मुझे करना है। तो ये आपकी रियलिटी है। आपकी रियलिटी ग्रुप नंबर 2 बहुत ही अबंडेंट है। ये अबंडेंट केवल पैसे से नहीं है, ये प्यार से भी है, ये नॉलेज से भी है, ये हिम्मत से भी है ना। बस आपको कुछ चीजें अपने आप को समझाने की जरूरत है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और भी काट सकते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आपको ना हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कार्मिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं और आपके काम बनते बनते रह जाते हैं। आपके पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म भी रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, लेकिन कुछ गलती भी हुई है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 हीलिंग करने की ज़रूरत है। बाकी डोनेशन, चैरिटी आप जो भी कर सकते हो वो भी करते रहना साथ के साथ में, ठीक है। एल्केमी, ये मैजिशियन की एनर्जी है भाई। ग्रुप नंबर 2 जो भी लोग इस रीडिंग में आए हैं, वाटर साइन से बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत पावरफुल हो। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ को याद रखना है, अपने आप को भूलना नहीं है, परेशान होना नहीं है, खुश रहना है, ठीक है। सपने देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने ऊपर भरोसा आपको आपकी लाइफ में जीत दिलाएगा, ठीक है। साथ में यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये आपकी लाइफ का एक पर्पस भी है कि आप उन चीज़ों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करें। आप उनको छोड़ के भाग नहीं सकते।
आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा और उसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में ये कोइंसिडेंस है, आई डोंट नो, बट ड्रीम वीवर इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड रेस्पेक्ट इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये दोनों क्वींस मेरे पास पहले से ही हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। सब कुछ अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 2, समय आने पे प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप लोग इस लाइफ टाइम में सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाओगे, मैं आपको ये बता दूँ। अबंडेंस, खुशियाँ, सारी चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, तो पॉजिटिव रहिए। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों को ये कहा जा रहा है आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी, बहुत नेम फेम भी मिलेगा आपकी लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, बहुत उम्दा करोगे। आपकी ऐसी एनर्जी जिससे आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड से बोलेंगे कि वो मेरा बच्चा है भाई। नॉट ओनली योर पेरेंट्स बट आपके एंसेस्टर्स को भी आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा, ठीक है। अपनी एक एल्केमी क्रिएट करोगे, बहुत आगे जाओगे। जो हर कोई जिस मुकाम को अचीव नहीं कर पाता वो चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में अचीव करोगे। बिल्कुल अलग हटके होंगे आप लोग अपने आसपास वाले लोगों से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं फॉर वाटर साइन, ग्रुप नंबर 2। ओके, आर्केंजल हैनुअल, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मुझे नहीं पता। ऑप्टिमिज्म एंड होप, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल इश्यूज, इलनेस, एक्सीडेंट एंड इंजरी। देखो, होपफुल रहना है। लाइफ में प्रॉब्लम सभी के आती हैं। आपको कहा जा रहा है घबराना नहीं है, डरना नहीं है, होप्स रखो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक होगा। इवन मे बी आप लोग अपनी लाइफ में किसी एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप तो गुजर रहे हो अभी, या आपको लग रहा है सब एक्सीडेंट, मैं ऐसे नहीं कह रही कि कोई एक्सीडेंट होने ही वाला है, इट्स अबाउट ए इंसिडेंट कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इसका खुद को कोई हेल्थ इशू, कोई इंसिडेंट हुआ, या करियर वाइज कुछ प्रॉब्लम आ गई, या बिजनेस कुछ उसके साथ हो गया, या कोई छोटी मोटी इंजरी। मतलब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये वाकई में कोई फिजिकल इलनेस भी है या कोई है तो आपको घबराना नहीं है, होप्स रखो, आप बिल्कुल ठीक हो पाओगे अपने माइंड की पावर से, अपने मन की शक्ति से, अपने मन की ताकत से। आपको घबराना नहीं है। आप बस ये याद रखो कि आप बहुत लकी हो और आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। खुद को ये अफर्मेशन दो, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड, ठीक है ना। ये आपको बहुत ही होप देगी, ये एफर्मेशन आपको बहुत ही शक्ति देगी। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इस एफर्मेशन को लिखना। और कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आपको ऐसा है कि देखो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा एक बुक भी मुझे याद आ रही है, लुइस है कि यू कैन हील योर लाइफ। वो अपने कैंसर को हील करती हैं अपनी एफर्मेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, अपनी माइंड पावर के थ्रू। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसे कुछ इशू से डील कर रहे हैं तो आप उनको भी वो बुक रीड करने को दे सकते हो। और ये कोई प्रमोशनल नहीं होता है, ये मैंने रीड करी है तो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। और भी देखते हैं यहाँ से, ट्रिप नंबर 2 फॉर वाटर साइन, क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड आप लोग के लिए आया है कि आपकी जो लाइफ है ना उसका सच है हीलिंग, हील करना। समहाउ समवेयर जब आप खुद को हील कर रहे होंगे, आप हीलिंग सीखोगे और फिर आप दूसरे लोगों को भी हीलिंग के लिए इंस्पायर करोगे। कनेक्टिंग विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना, मेंडिंग, एक हो जाना नेचर के साथ, रिलीज भी करना एट द सेम टाइम। पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की कुछ चीज़ें, पास्ट के अपने कुछ कार्मिक इश्यूज, एंड वो प्योर सोल वाले उसमें आ जाना एक कैटेगरी में। हर सोल अपने आप में प्योर है, लेकिन हमारे ऊपर लेयर्स जमते चले जाते हैं, तो बस उन लेयर्स को शेड करने ही आप लोग आए हो। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। सी, अगर आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, आई डोंट नो, मुझे माइंड प्रोग्रामिंग सुनाई दे रहा है, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहे हो,
आपको किसी टॉपिक पे पढ़ने का बहुत मन है कि मुझे क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, या मुझे न्यूरोलिंग्विस्टिक जो प्रोग्राम रहता है मुझे उसके बारे में पढ़ना है, आप डेफिनेटली गो फॉर इट। जाओ, इसकी तरफ जाओ, पढ़ो, अपना पहला कदम उठाओ। हीलिंग का मन कर रहा है, मुझे हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखनी है, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन साइन है, जाओ आगे बढ़ो, अपने दिल की इच्छा को पूरा करो, ठीक है। चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान, आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं ना लोग कि भाई अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, जो अच्छा करता है उसको ही ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि, मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा सबके लिए बराबर है, कर्मा का किसी से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आप किसी भी देश से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन एक लाइफ टाइम में हम शेयर करते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे और हम अपने पास्ट के कर्मा को रिलीज करेंगे, क्योंकि हम अवेयर हो गए हैं, हमारी सोल जो हमारे लास्ट के बर्थ में है, लास्ट जो कुछ जन्म होते हैं इतना आत्मा का परमात्मा से मिलन वाले, तो हम उस टाइम पे अपना जो सारा कुछ जो पुराना लेखा जोखा होता है ना, सब क्लियर कर रहे होते हैं, सब। तो ऑफ कोर्स उस केस में डिफिकल्टीज रहती हैं, दुख रहते हैं जीवन में, है ना, क्योंकि हमें जल्दी से क्लियर करना है सारी चीज़ों को। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड। ग्रुप नंबर 2, परसेवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई सेट माई माइंड टू। कितना इम्पोर्टेंट, कितना यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो एक बारी आपने डिसाइड कर लिया ना, आप उसको कर सकते हो। बस आपको अपने मन की शक्ति जगानी की, आई कैन डू दिस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. किसी तरीके का दुख लाइफ में है कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये छूट गया, ये पूरा नहीं हुआ, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। लेकिन ग्रीफ की एनर्जी में एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं रहना है। जब हमारी लाइफ में दुख होता है ना किसी तरीके का, हम देखना किसी पर्सन की बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ना उसके बाद ही होती है। उसके साथ कोई पर्सन परेशान है, दुखी, और उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, वो अपने एक नए वर्जन में आने वाला होता है। तो समटाइम्स ये जो दुख है ना, ये हमारे जीवन में आता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने भी आता है, हमें चीज़ें रियलाइज़ कराने आता है, हमें हमसे वाकिफ़ कराने आता है कि हम क्या हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का सच क्या है। तो वैसे ही अगर इस टाइम पीरियड में गुजर रहे हो तो आपको आपका पर्पस मिलने वाला है, आपको आपके जीवन का एक तरीके से सार, कंक्लूजन क्या है वो मिलने वाला है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भाई यहाँ पर मैं आपके लिए, आप लोग कहोगे प्रिया तुम इतना कुछ रीड करो, लेकिन ये होने वाला है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम की मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही, 6 months to 1 year ही नज़र आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर से आप लोग के लिए और क्या कार्ड्स आते हैं। ग्रुप नंबर 2, आप लोग चाहें ग्रुप नंबर 2 तो लेब्राडोराइट को वेयर कर सकते हो। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो, डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। एंड लेब्राडोराइट आपकी बेस्ट हेल्प करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में, ठीक है। बीइंग डायरेक्ट, today I will own my own power and be direct. I will be clear and honest in my dealings with other people. If I'm uncomfortable with my own truth, then those around me will be comfortable with me too. देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइन है कि अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ मेरे में ये कमी है, हाँ मेरे में ये खासियत है, हाँ मुझे ये नहीं पसंद, हाँ मुझे ये पसंद है, ये मेरी लाइफ का गोल है, ये मैं हूँ, तो आपके अराउंड भी जो लोग होंगे ना वो भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, और फिर आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करेंगे, ठीक है। बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, टुडे आई विल ऑनर, चेरिश एंड लव माई सेल्फ
when I get confused about what to do, I just have to remember that I need to be true to myself. I will break free of the hold that others and their expectations have on me. यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स अपने सच के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं, अपने साथ ट्रू रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपने आप को चेरिश करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को ऑनर करना है। अगर कुछ फ्लॉज भी है, कुछ लोगों को सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अपने लुक्स को लेके इश्यूज हैं, आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हो और आपको ऐसे ही रहना है। आपको किसी और के जैसा नहीं बनना है। आपको दूसरों की क्या आपके बारे में राय है उसे सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज जो राय आप अपने बारे में खुद बनाएंगे वो आपका सच होगा। ठीक है, लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। वाटर साइन पीपल, चैरिटी कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। यहाँ पर पहला कार्ड चैरिटी का ही आया था, तो चैरिटी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं ना, नेकी पर विश्वास रखिए, अच्छे काम करने पर विश्वास करिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है वो दूसरे लोगों के साथ भी बांटिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है बहुत ही डेप्थ में आप लोगों के लिए रीडिंग, और लास्ट तक देखा है तो रीडिंग रेजोनेट ही करी होगी, एंड आई एम श्योर इस रीडिंग से आपको हेल्प भी मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। रीडिंग को लाइक ध्यान से कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofdjsen17.com। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोग का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में से एक है, यानी कि आप एयर साइन पीपल हो, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ का सच क्या है, आगे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग जा रही है, ये मैंने पहली बार ही इस टॉपिक पर रीडिंग करी है। ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों ही रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। अभी देखते हैं आप लोग के लिए यहाँ पर क्या आने वाला है, बट उससे पहले आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, साथ में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 फॉर एयर साइन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर एयर साइन पीपल। Hierophant, 4 of Pentacles, Ace of Wands, 6 of Swords and 2 of Swords। ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ एक बार कुछ कार्ड्स और फिर आपको डिटेल में बताते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी। Five of Cups, 4 of Wands, Ace of Swords, Magician and Wheel of Fortune। So ये आप लोगों की एनर्जी है एंड ये आप लोगों की रियलिटी है, और अभी मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप लोग डिवाइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप बहुत डाउट करते हो, ये आपकी रियलिटी है। इट मीन्स कि ट्रस्ट है लेकिन मन में बहुत सारे डाउट हैं। सबसे पहले अपने अंदर से वो डाउट को हटाना पड़ेगा, तो जाके जो चीज़ें आप जिस तरीके से आपकी लाइफ में चाहते हो वैसे रन कर पाएंगी, वैसे आगे बढ़ पाएंगी। देखो, कहते हैं ना कि हमेशा ऐसा तो नहीं होता, जिंदगी जो है ना ये सुख दुख का नाम है। यहाँ पे रोना भी है, यहाँ हंसना भी है, ऐसे सॉन्ग भी है ना, है ना। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आता।
या हम कभी लो एनर्जी में नहीं जाते, या हमारी लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं होता। ठीक है, एक पर्सन जब स्पिरिचुअल होता है तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को रिलीज भी कर रहा होता है, वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, वो बहुत कुछ समझ रहा होता है। ऐसे मान लो कि टॉप करना है क्लास में, तो उसमें जो पूरा प्रोसेस रहेगा कि कभी फेल भी हो रहा है, कभी पास भी हो रहा है, कभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी सीख रहे हैं, कभी समझ में आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना, बस वैसे ही है। लेकिन गोल क्या है कि टॉप करना है, तो अपनी तरफ से बेस्ट देना है और दूसरा डाउट नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन में से डाउट को हटा दो, ग्रुप नंबर 3, तो फिर बचोगे आप जो आपकी रियलिटी है। सेकेंड थिंग यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको ऐसा लगता है ये मुझसे छूट ना जाए, ये इंसान से मैं प्यार करती हूँ, ये मुझसे कहीं दूर ना हो जाए, ये मेरा पैसा है कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। आपके मन में इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, जैसे कुछ चीज़ों को मैं से समेट लूँ, मैं अपने पास रख लूँ, मैं जकड़ लूँ। समटाइम्स ज़िद्दी हो जाते हो आप लोग थोड़े से। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपसे क्या कह रही है कि खुश रहना सीखो अपने आज में, अपने प्रेजेंट में। ये आपकी लाइफ का सच है। इनफैक्ट ये हर किसी की लाइफ का सच है। ना पास्ट हमारा सच है, ना फ्यूचर हमारा सच है। हम जिस इल्यूजन में कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, वो भी हमारा सच नहीं है। सच है तो ये प्रेजेंट है, ये मोमेंट है। अपने आज में खुश रहो, अपने खुश होने की वजह जो है वो खुद तलाश करो। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ना एंजल नंबर 1111 भी होता है। आपको हो सकता है एंजल नंबर 1111 बार बार भी दिख रहा हो, बिकॉज यहाँ पे भी 2 एसेस की एनर्जी है आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन है। जब भी एंजल नंबर 1111 दिखे, मतलब समझ जाओ अपने प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, अपने आज में रहने की ज़रूरत है। अपने आज को बेहतर बनाओ, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। अपने आज को हील करो, पास्ट अपने आप हील हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि मन में कुछ क्रिएटिविटी है, मन में कुछ आइडिया है, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मन में डर भी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आपकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है ना, वो चल रही है डर। डर से घबरा रहे हो, चीज़ें आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रही हैं, डर है मन में, बहुत सारा कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो, डरना नहीं है, डर के कुछ भी नहीं होने वाला, डरने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब भी एक इंसान अपनी लाइफ में एक्सपेंड होने के बारे में सोचता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, तो चैलेंजेस आते ही हैं। चैलेंजेस जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे होते हैं ना, तो शुरुआती में आते ही हैं। चाहे वो कोई नई जॉब हो गई, नई सिटी हो गई, जब नया स्कूल भी होता है तो आते हैं ना नए फ्रेंड्स बनाना है तो भी आते हैं ना, कोई नया रिश्ता होता है तब भी आते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे ही कहा जा रहा है कि हमेशा न्यू बिगनिंग के साथ कुछ न्यू चैलेंजेस भी होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनसे घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, और आप अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने में, पता है भगवान जी ना किसी को उतनी ही दुख देते हैं जितना वो सहन कर सके। इनफैक्ट मैंने इस सेंटेंस को गलत बोल दिया, भगवान जी किसी को दुख देते ही नहीं है। इट जस्ट ये हमारा कर्मा होता है, हमारी लर्निंग होती है, हमारा लेसन होता है। आई एम सॉरी, इस सेंटेंस को कट कर दीजिए। हमारी सोल उतना ही हमारे लिए चैलेंज कह लीजिए, कार्मिक रिलीजिंग कह लीजिए, उतना ही चुनती है जितना हम सहन कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, ये चीज़ कही जा रही है। दूसरा, कुछ चीज़ों पे आप जैसे गिव अप करने वाले मोड में हो, कि गिव अप करना है, कि छोड़ना है, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में हो, कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, कहीं से आगे बढ़ रहे हो। बट आपकी रियलिटी ये है मैजिशियन, जिस वक्त आप हाई एनर्जी में रहने लग जाओगे, हाई फ्रिक्वेंसी में रहने लग जाओगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाएंगी, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी, आपके सपने खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। आपको बस अपनी एनर्जी पे काम करना है, और इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करें, लेकिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा बेसिकली, जिनसे एक पर्सन की ऑल ओवर लाइफ, जिसके बारे में हर जगह बात हो रही है, जिससे एक पर्सन की लाइफ हैपनिंग बनती है, आपने वो कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। इसके साथ में आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में होंगे कि क्या करें, इल्यूज़न, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, समझ में नहीं आ पा रहा क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे चेंज है कि अपनी लाइफ को बदलने की अगर किसी में कैपेसिटी होती है तो वो उस इंसान में ही होती है, कोई और नहीं बदल सकता। आप खुद पावरफुल हो, आप खुद को वीक ना समझो। आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन रीराइट माई डेस्टिनी। ये कुछ एफर्मेशन आप लोगों के लिए रहेंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये पूरी रीडिंग में रियलिटी जो आप लोगों की है, जो आपकी लाइफ का ट्रुथ है, वो ये है। इनफैक्ट ये ट्रुथ आई थिंक सभी के लिए है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ को हम खुद ही बदल सकते हैं। यहाँ पर से नेगेटिव जो लाइफ के एक एक्सपेक्ट रहते हैं, फियर हो गया, हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशंस होता है, फियर है, इल्यूजन है, ये जिद है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, डाउट है, इनसिक्योरिटीज हैं, इनको लेट गो करना है, इनको रिलीज करना है और पॉजिटिविटी को इन करना है। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, कि पैसा चाहिए, कि प्यार चाहिए, कि ये सपना पूरा करना है, कि वो सपना पूरा करना है, वो चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, ठीक है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ से। ग्रुप नंबर 3, सपोर्ट, ग्रेटिट्यूड, अल्केमी। ये वाला मैजिशियन वाली एनर्जी यहाँ पे खुद ही है। ग्रुप नंबर 3, आप बहुत पावरफुल हो। मैं आपको ये बता दूँ, आप जब प्रेयर्स करते हो भगवान जी वो सुनते हैं। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग जैसे ड्रीम करते हैं ना मेरी ऐसी लाइफ हो, आप लोग की ऑलरेडी वैसे लाइफ होगी। आपको अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहना है, ये आपका सच है। एक जो सोल का जो बिहेवियर होता है ना, वो ग्रेटिट्यूड में ही होता है कि भगवान जी इतना सब कुछ मुझे दिया। लेकिन हम ह्यूमंस की फिर इतनी सारी चाहते, कंपैरिजन, इतना सब कुछ जुड़ जाता है कि हम लैक में ही रहने लग जाते हैं। तो लैक में नहीं रहना है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं हुआ। ग्रेटिट्यूड में रहना है कि मेरे पास इतना कुछ है। अल्केमी, जब ये ग्रेटिट्यूड सीख जाओगे तो कुछ बड़ा करोगे अपनी लाइफ में, और कुछ बड़ा करने ही आए हो। लेकिन अभी तक ना आप अपनी पूरी तरह से अपनी फुल पोटेंशियल से वाकिफ नहीं हो कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ या मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। हर इंसान के अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं। अब उस एनर्जी को या तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने में लगा लो, या फिर से नेगेटिव होते रहो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, ऐसे कह दिया, ऐसे। और फियर है, डाउट है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो आप लोग की एनर्जी ना उस नेगेटिव उसमें इतनी ज़्यादा चले जाती है कि पॉजिटिव के लिए थोड़ी सी बचती है। जिस दिन पूरी पॉजिटिव करने में लगा दी ना, उस दिन कुछ डिफरेंट ही क्रिएट कर जाओगे। एंड लाइफ का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, भगवान जी का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। जब जब आपको जैसे जैसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, भगवान जी ने किसी न किसी पर्सन को आपके जीवन में भेज देंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3 फॉर वाटर साइन, एक्सप्लोरर, ट्रेवलर एंड वंडरर। ओवरवर्क, तो बहुत एक्सप्लोर करोगे भाई आप लोग अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवलिंग बहुत करोगे, बहुत सारी चीज, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। ग्रुप नंबर 3, मैंने कहा ना आप लोग ब्लेस्ड हो। लेकिन बस यहाँ पर ऐसा है कि ज़्यादा काम करोगे, आउट ऑफ बैलेंस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। उतना काम करो जितना कर सकते हो, अपना शेड्यूल में करो, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके करो। ये चीज़ कही जा रही है। बाकी आई डोंट नो, कुछ लोग को कहीं वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं की सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्री में सेटल होना है, आप उसके लिए तलाश कर रहे हैं। तो समय आने पर ये चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी तरफ से अपना बेस्ट पुट करो और मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है। यहाँ से और भी देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3 फॉर वाटर साइन, cleansing waters purification activates vibrant life force, choosing your path।
देखो, मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें हैं, डर है, घबराहट है। सबसे पहले उनको एक्नॉलेज करो, किन चीज़ों की इनसिक्योरिटी है, किन पर डाउट रहता है, कौन से फियर्स हैं, कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको एड्रेस करो एंड वन बाय वन रिलीज़ करो। फुल मून का जो टाइम होता है ना, वो रिलीजिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बस ऐसे करो कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, फुल मून पे मेडिटेट करो, बस फील करो कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है ना, वो रिलीज़ हो रही है, पॉजिटिविटी अपने आप आते जा रही है। अपने आप को डिटॉक्स करो, क्लींस करो। मैंने कहा ना, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होते जाएंगी। एंड खुद को पॉजिटिव रखने के लिए मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करो, कुछ डेली बेसिस पे अच्छी एफर्मेशन ज़रूर अपने लिए, अपने आप को अच्छी एफर्मेशन दो, पानी को अफर्म करके पियो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर मैसेज है चूजिंग योर पाथ का। देखो, आप लोग के बहुत सारे मन में बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग तो अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, आप लोग तो अपना सच खुद बनाओगे कि ये मेरा सच है। आपका सच वही है जो आप खुद को स्वीकार कर लेते हो कि ये मेरा सच है। अगर आपने खुद को मान लिया कि मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मैं बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर हूँ, मैं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, तो आप यही हो, यही आपका सच है। बट अगर आप लोगों ने गलती से मान लिया कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ गलत हो जाता है, मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, तो फिर आप वही हो, वही आपकी रियलिटी है। यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी है कि भगवान जी ने ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रखी है। ऑल इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। आई डोंट नो, मुझे मल्टीवर्स थ्योरी सुनाई दे रहा है आपके लिए। रिसर्च करो अपनी, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। आप लोग क्लियर गॉड्स का स्टोन अपने पास ज़रूर रखना। सी, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था पायल सेलेक्ट करते वक्त, क्लियर गॉड्स का ब्रेसलेट या क्लियर गॉड्स का पेंडेंट स्टोन अपने पास कैसे भी क्लियर गॉड्स ज़रूर रखना, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन का ही ब्रेसलेट है। कुछ भी नहीं पता लाइफ में क्या चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना है, कहाँ से, आप आंखें बंद करके क्लियर गॉड्स वेयर कर लें, ये सबको सूट करता है और इसका काम है आपकी वाइब्रेशन को हाई करना। आपने और क्रिस्टल्स भी वेयर कर रखे हैं, आप क्लियर गॉड्स को उनके साथ वेयर करते हो तो ये उनकी एनर्जी को भी एम्पलीफाई कर देता है। इतना पावरफुल है ये। तो आप क्लियर गॉड्स को ज़रूर वेयर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 3, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 3। Forgiveness, I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. अगर आप लोग को लगता है आपके साथ कुछ लोगों ने गलत किया है, गलत हुआ है, माफ़ कर दीजिए। बिकॉज ये जो आप अंदर से माफ़ नहीं कर पाए हो ना, वो आपकी एनर्जी के फ्लो को मतलब रोक रहा है कहीं ना कहीं। तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों को यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। Success, I know that there is no greater goal than true love. सक्सेस आपका सच है, आपकी रियलिटी है। अपने बस गोल सेट करो अपनी लाइफ में। साथ में आपका गोल प्यार करना भी होना चाहिए। प्यार पाना तो है, लेकिन प्यार शेयर भी करना है, ठीक है। आपकी रियल सक्सेस तब काउंट होगी जब आप अपने प्यार को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जब आप हैप्पीनेस दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 3। Making the right decisions. Today I will search for my own truth and I will allow others to do the same. I will value my worth of my own visions and the vision of others. We are all on our own paths, making the decisions that are right for us today. देखो, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। दूसरा, आपके डिसीजन आप खुद लेंगे, आप दूसरों को देख के नहीं लेंगे।
वो लोग वो डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनके करने का, जो उनका ट्रुथ है, जो उनका सच है। आपका सच आपको पता है, आपके बारे में सबसे बेहतर तरीके से आप जानते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में अभी जो है वो सही डिसीजन लेना है। आप क्लियर कॉर्ड्स भी अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करके भी ये प्रेयर कर सकते हो कि प्लीज़ क्लियर कॉर्ड्स हेल्प मी टू टेक द राइट डिसीजन इन माई लाइफ, प्लीज़ 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 हेल्प मी, प्लीज़ शो मी द ट्रुथ, शो मी द क्लियर पाथ। ठीक है ना? तो क्लियर कॉर्ड्स भी आपकी हेल्प करेगा। आप लोग के लिए कार्ड्स इतने गिर रहे हैं बार बारी। ओके, सो एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। लर्निंग लेसन्स एट वर्क। Today I will accept my present circumstances on the job. I will reflect on the fact that what I am learning in my life applies to what I am learning at work. I believe that I am right where I need to be, both at my home and at my job. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आप अपने काम के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो वहाँ पर बखूबी निभानी है। और इस काम के थ्रू ही आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो। कभी कभार ओवरवर्क हो रहा है, परेशान नहीं हो, बस चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है मैनेज करो, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। टाइम टू मूव ऑन। तो कान्हा जी भाई यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं ग्रुप नंबर 3 कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन करो लाइफ में। कुछ जो चैप्टर अभी क्लोज हो चुके हैं उनको पूरे तरीके से क्लोजर देख के लाइफ में आगे बढ़ना है। फॉलो द पाथ डेस्टिन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, दैट डिजायर चेंज विल कम। कान्हा जी कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है आप लोगों को लाइफ में, आगे बढ़ता रहना है और जो डिजायर चेंज है वो आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, यानी कि अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं www.healoftheday717.com और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोग का ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई एक है, यानी कि आप लोग फायर साइन पीपल हो, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी का सच क्या है। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आगे किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, डिटेल में सब कुछ देखने वाले हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है बाकी के ऑप्शंस की। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रहता है यहाँ पर। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, लेकिन उससे पहले आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आए। सो शफल कर लेते हैं ग्रुप नंबर 4 फॉर फायर साइन पीपल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। टावर, Queen of Wands, Page of Cups। आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप नंबर 4 हील किया है अपने आप में। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने सपनों के ऊपर बहुत काम किया है, अपने आप को हील किया है, अपने आप को हील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा डार्क टाइम पीरियड भी देखा है। होता बस ये है कि चीज़ें वापस से ना एक रिपीट होती हैं आपकी लाइफ में कभी कभी। मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, Knight of Wands, 5 of Wands and Ace of Pentacles। ठीक है, 4 of Pentacles। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 4 अगर बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम पीरियड आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है। चीज़ें आपकी लाइफ में रिसेंटली ऐसे हुआ होगा कि कुछ चीज़ें एंड हुई होंगी, और आपके साथ अक्सर ऐसे होता होगा कि आप कुछ सपने देख रहे हो, आप सजा रहे हो, आप अपना माइंड मेकअप कर ले रहे हो, देन वो चीज़ एंड हो जा रही है। देन किसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, हर्ट हो रहा है आपको, बार बारी परेशान हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो। एंड सम काइंड ऑफ यहाँ पर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि फेलियर आपकी लाइफ में बार बार ही रहा है।
इस सब की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो है वो है ट्रस्ट। आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आपको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है। बहुत कहते हैं ना, कुछ लोगों का बहुत बड़ा दिल होता है, आप लोग ईज़िली माफ़ कर देते हो, आपके दिल में प्यार बहुत है, आपके दिल में केयर बहुत है और आप हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर काम करते हो, आगे बढ़ने के ऊपर बिलीव करते हो। ग्रुप नंबर 2 मैं यहाँ पर आप लोग को ये बता दूँ कि आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो कहीं न कहीं। ऑलरेडी आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अगर इस लाइफ टाइम में नहीं किया तो पिछले लाइफ टाइम्स में किया है, और अपनी शैडो साइड को आपने बहुत हद तक हील किया है। अभी यहाँ पर मैं अपने ऊपर देखूँ तो आप समहाउ 50, 60, 70% अपनी रियलिटी को ही जी रहे हो। आपने अपने अंदर से जो एक तरीके से आपकी शैडो साइड्स थी, जो चीज़ें थी, उनको पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया, उनको पहले ही अपने अंदर से निकाल दिया। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3-3 एसेस की यहाँ पर एनर्जी है। कुछ बड़ा करने आप लोग यहाँ पर इस दुनिया में आए हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो फॉलो करने के लिए आते हैं और कुछ लोग होते हैं जो रूल करने के लिए आते हैं। तो आप उनमें से हो जो रूल करने इस दुनिया में आए हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़्यादा कुछ गाइडेंस की नीड है। ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 4, आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, आगे बढ़ने के ऊपर बिलीव करते हो और समहाउ आप बिलीव करते हो कि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप तक कैसे न कैसे आई जाती है, वो आप तक कैसे न कैसे पहुंच ही जाती है। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और अगर अभी नहीं है तो कुछ समय में हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत डिवाइन सोल्स, सारे डिवाइन सोल है, वैसे सारे ही प्योर सोल हैं, लेकिन बहुत डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर कि आप अपनी हायर सेल्फ को जी रहे हो ऑलरेडी। बाकी के ऑप्शंस में था कि ये आपके आप इस सिचुएशन में जी रहे हो, लेकिन आपकी रियलिटी ये है। एंड ग्रुप नंबर 4 आपके लिए ऐसा रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी हायर सेल्फ को जी रहे हो, आप ऑलरेडी अपनी सच को जी रहे हो। स्टिल कुछ चीज़ें हील करने के लिए हैं, लेकिन आपको पता है कि वो हील करनी है। उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है वो आपको पता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि देखो, हर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं कर लेना। अपनी एनर्जी को आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। और बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ज़्यादा कुछ गाइडेंस के लिए आ नहीं रहा। मतलब इट जस्ट, ये रीडिंग शायद आप एक कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो कि आप सही रास्ते पे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, एंजल्स बस ऐसे कह रहे हैं कि तुम दुखी ना हो, तुम ऑलरेडी अपने सच के साथ कनेक्टेड हो, अपने पर्पस के साथ कनेक्टेड हो। बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, दुखी होना नहीं है, परेशान होना नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होते जाएंगी, धीरे धीरे आप लोग हील होते जाओगे, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी का आप लोग ध्यान रखना। आप लोग हाई वाइब्रेशनल लोग हो, ऑप्शन 4। और समटाइम्स जब आप खुद को भीड़ में महसूस करोगे कि आसपास नेगेटिविटी है या भीड़ है या सॉर्ट ऑफ कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप अपनी एनर्जी को ना वैसे ही लो फील करने लग जाओगे। तो आपको अपनी एनर्जी को, अपने आप को बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कह रही मैं कोई नेगेटिविटी है, बट आप लोग बहुत सेंसिटिव लोग हो कहीं ना कहीं। अपनी एनर्जी को, अपने आप को यहाँ पर जो है आपको बस प्रोटेक्ट करके रखना है। और साथ में जो भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं ना, बस काम करते चले जाओ, सब ठीक है, सब अच्छा है। यहाँ पर ज़्यादा मुझे कुछ समझाने के लिए आप लोगों को नहीं दिख रहा ग्रुप नंबर 4। बाकी के अभी देख लेते हैं पूरी रीडिंग, और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर 4। ओके, सो रीडिंग बीच में ऑफ हो गई थी, और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए। आप बहुत ब्लेस्ड हो ग्रुप नंबर 4, और मैं एक ही चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है आप लोगों का, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप में। हीलर्स हैं यहाँ पर, लाइट वर्कर्स हैं यहाँ पे, वेकिंग अप। अभी तक खुद को ही नहीं पता था आप लोगों को कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने यूनिक हो, लेकिन समहाउ अब आपको आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना, आप उनसे वाकिफ़ हो रहे हो। आपको अपनी खूबियों के बारे में पता चल रहा है, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता चल रहा है। रूट्स का कार्ड है जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पैसा बहुत आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। बस डर में नहीं जीना है, घबराहट में नहीं जीना है, बस परेशान नहीं होना है। जैसे आप होना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, बस अपने उस वर्जन को यहाँ पर कहा जा रहा है कि विजुलाइज करो, आंखें बंद करो और सोचो, और सब कुछ होता चला जाएगा। इमेजिनेशन से मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि विजुलाइजेशन करो, आप लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे ग्रुप नंबर 4। जैसे
आई डोंट नो मैं कैसे बोलूँ, बट ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत कुछ गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। जस्ट एंजल्स आपसे खुश हैं, भगवान जी आपसे खुश हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही काम करते रहो, सब चीज़ें अच्छे होते रहेंगी। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग, एनर्जेटिक रियल लाइफ बिटवीन लिव्स। आपको यहाँ पर समटाइम्स कुछ चैनलिंग होती होगी ग्रुप नंबर 4। आप सो रहे हो, कुछ अजीब आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, समटाइम्स कुछ चैनलिंग हो रही है, डिवाइन के थ्रू कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जर्नलिंग आप लोग ज़रूर करो डेली बेसिस पे, ठीक है। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से आप और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आई डोंट नो, कुछ लोग हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, ऑलरेडी टैरो रीडर हैं। आकाशिक रेकॉर्ड्स में जो सुनाई दे रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं हेवन से, आपको मैसेजेस आ रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली बस जो फील हो रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर है। राइट एक्शन की बात यहाँ पर करी जा रही है, मेंटल एक्शन एंड राइट थिंकिंग। सबसे पहले अपना पूरा रोड मैप बना लो अपने दिमाग में कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अब फिर उसके ऊपर काम करो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान करो, बिकॉज आपको बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। आप डेफिनेटली, जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। बट आपका जन्म केवल आपके लिए नहीं हुआ है, और बहुत कुछ लाइफ में करोगे आप लोग। बहुत सारी अबंडेंस है यहाँ पर, बहुत सारी ग्रोथ है आप लोगों के लिए, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिस्ड बाय एंजल्स। सो भाई आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। वैसे मैंने कहा कि भीड़ भाड़ में आप थोड़ा जाओ, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो, बट एंजल्स के थ्रू भी आप लोग प्रोटेक्टेड हो। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ अच्छी बात है। खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई एम प्रोटेक्टेड बाय माई एंजल्स, आई एम प्रोटेक्टेड बाय माई एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके थ्रू कुछ काम करवाना है। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आपको नहीं पता अभी ग्रुप नंबर 4 कि आप लोग कितने पावरफुल हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। रास्ता आपको खुद ब खुद क्लियर होता रहेगा कि अब आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर होते रहेंगी। आप लोग चाहें ग्रुप नंबर 4 तो प्रे नाइट को वेयर कर सकते हो। सी प्रे नाइट जो है आपको एंजल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आपको आपके जो ड्रीम्स हैं, सबसे पहले तो बुरे सपने आते ही नहीं हैं, और ड्रीम्स के थ्रू भी वो आप जब आप उसको वेयर करते हो ना, आपको ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। प्रे नाइट बहुत ही अच्छा स्टोन है, कहा जाता है ये यू नो ये हीलर्स को भी हील करता है, फिलोसफर्स का स्टोन कहा जाता है। तो प्रे नाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने लिए ले सकते हो। देखो, जैसे मैं यहाँ पर रीडिंग्स में आपको स्टोन्स जो है वो रिकमेंड करती हूँ आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। आप एक बार ही जाओ वेबसाइट पर, उनके पिक्चर्स को देखो ध्यान से, आपको कनेक्ट फील हो रहा है उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग कहोगे ये तो जनरल रीडिंग है, क्योंकि कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं। आपको कनेक्ट फील हो रहा है, वो स्टोन आपको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर वो आपके लिए ही है। फिर ये नहीं सोचो कि ये जनरल रीडिंग में बताया है, ठीक है। सरेंडर, देखो ट्रस्ट, यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 4 कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, लेकिन आपको जो सक्सेस आपकी लाइफ में मिल रही है, आपके जीवन में मिल रही है, वो आपके लिए नहीं मिल रही है। आपको कुछ अच्छा करना है और साथ में ग्राउंडेड रहना है। कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने देना, कभी भी नहीं सोचना ये मैंने किया है, इतना मैंने अचीव किया, नहीं।
क्योंकि फिर वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी, आपको दिक्कत आने लग जाएगी। आपको जो करना है सरेंडर मोड में रह के करना है। यू नो, अपनी परेशानियों को भी सरेंडर कर दो, पहली चीज़ तो। दूसरा, जब कुछ अच्छा हो भगवान जी से तो वो भी भगवान जी को सरेंडर कर दो कि आपकी ब्लेसिंग से ये हुआ है, आपके आशीर्वाद से ये हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो चीज़ को अपने दिमाग पे मत आने देना कभी भी। विश्वास रखना, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, चैनलिंग यहाँ पर आप लोग कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर। आपको जो चैनलिंग हो रही है इस वक्त उसके ऊपर। कुछ लोग अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, आई डोंट नो, किसी फील्ड में, या आप हीलिंग के फील्ड में अभी अभी आ रहे हो, या आप टैरो के फील्ड में अभी अभी आ रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना है। एट द सेम टाइम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को एनहेंस करने के ऊपर भी काम करना। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को प्रे नाइट सजेस्ट किया है। सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं करना। कभी कभी जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे हमने सोचा होता है वैसे नहीं होती हैं। तो सरेंडर करते जाओ, काम करते जाओ, सब कुछ होता जाएगा। मैं बस यही आप लोगों को बोलूँगी। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 4। Trusting in life. Today I will trust that the events occurring in my life are not random. My experience are not mistakes, and the universe, my higher power and life are not picking on me. I am going through exactly what I need to go through to learn something valuable, something that will prepare me for the joy and love I am seeking. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड है, यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट करो, विश्वास करो। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप कुछ सपने देख रहे हो, एंजल्स आपको फील हो रहे हैं अपने आसपास, आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। आपको मैसेज मिल रहा है, आपको एंजल्स कह रहे हैं यस यस आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ हूँ। और आपको जिस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आप वैसे ही आगे बढ़ रहे हो। हायर पावर के ऊपर बिलीव रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो। आप खुद को ये एफर्मेशन भी बार बार दो, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। जब मैं ऐसे एफर्मेशन बोला करूँ आप लोग भी मेरे साथ बोला करो, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करो। और एटलीस्ट नेक्स्ट 21 डेज तक आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म कर सकते हो ना, करना। प्रे नाइट ले लेते हो उसके साथ इसको अफर्म करना, बिकॉज प्रे नाइट प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्टिंग चेंज। टुडे आई विल बी ओपन टू प्रोसेस ऑफ चेंज। आई विल ट्रस्ट माई हायर पावर एंड बिलीव दैट द प्लेस वेयर आई विल बी dropped off is better than the place where I was picked up. I know that change is necessary to take me wherever I need to go. लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही होंगी, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो बदलाव ही इस लॉ है इस नेचर का। तो बस अगेन फिर से वही कहा जा रहा है, ट्रस्ट माई हायर पावर एंड बिलीव दैट। मतलब फिर से वही कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो। आपकी रीडिंग में ना मुझे मैसेज रिपीटेडली, एक ही मैसेज जो है समथिंग वो बार बार ही आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। ट्रस्ट करो, बिलीव करो, सब अच्छा हो रहा है, सब सही हो रहा है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 4, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ग्रुप नंबर 4 कि भाई कुछ लोग खुद को अकेला फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई नहीं है आपकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने कहा ना, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्पिरिट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुद को कभी भी अकेला नहीं समझना है। और फिर भी ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड होना चाहिए तो कान्हा जी को अपना दोस्त मान लो, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है और बहुत मज़ा आता है जब ऐसे करते हो ना। तो आप बातें कर रहे हो, फिर ऐसा रिप्लाई आता है, तो खुद को कभी भी अकेला नहीं समझो। जब सही लोग आपकी लाइफ में आने का सही समय आएगा तो तब सही लोग भी आ जाएंगे। ओके,
सो ग्रुप नंबर 4 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी क्रिस्टल्स को आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthesun17.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। सारे लिंक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।